गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 2 चल रही है। और जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इन्वेरिएंस ऑफ पाइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पहले हमने इसमें आधा इसको पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो पाइसन ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम जो है क्या प्रूव करेंगे। उसमें हम प्रूव करते हैं कि कोई भी एक पाइसन ब्रैकेट है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और वही ब्रैकेट न्यू कोऑर्डिनेट्स के अंदर यदि ट्रांसफॉर्म होके चला जाता है तो उसको हम बोलेंगे इन्वेरिएंस ऑफ पाइसन ब्रैकेट, कि वो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या रहता है, इन्वेरिएंस रहता है। ऐसा हमें प्रूव करना था। इसके लिए हमने देखो ये हमें प्रूव करना था। इसके अंदर हमने इस वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। इस वाले पार्ट को हमने ओपन किया। सिंपली इसमें हमने एक टर्म को ऐड किया था, जो कि ये हमारे पास जो स्मॉल क्यूजे पीजे हैं उनको हमने क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने इसमें कुछ कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास फाइनली एक टर्म्स आई है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर इसको और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए हमने एक अलग से टर्म्स ली। तो हम यहाँ पर लेते हैं द वैल्यू ऑफ ए पाइसन ब्रैकेट, द वैल्यू ऑफ पाइसन ब्रैकेट। तो ये हमारे पास होगी कुछ इस तरह से, एक्स कोमा, अब की बार हम कुछ अलग ले रहे हैं, क्यू जे, और इसको ओपन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू एम, कैपिटल पी एम। ये हमारे पास कुछ अदर कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास सिग्मा एम बराबर 1 से लेकर के और कहाँ तक हो सकता है, एन तक पॉसिबल है। इसको सिंपल यदि हम ओपन करेंगे तो हमें पता कैसे होगा, डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू एम और डेल क्यू जे अपॉन में डेल पी एम माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी एम और डेल क्यू जे अपॉन में डेल क्यू एम। हमारे पास ये वैल्यू आती है। जैसे हमने पिछली बार इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, यानी कि मतलब हमने डिफरेंशिएशन के अंदर किया था, उसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस किस कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, अब की बार हम इसमें क्यू के और पी के को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में किया था क्यू के क्यू जे पी जे को, इसी प्रकार यहाँ पर हम क्यू के पी के को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, सिग्मा एम बराबर हमारे पास 1 से लेकर के कहाँ तक रहेगा, एन तक रहेगा। इसमें आप कॉमन लेंगे, ऊपर वाले में तो कॉमन ले लेंगे, आप डेल क्यू जे अपॉन में डेल पी एम को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचेगा डेल एक्स अपॉन में और डेल क्यू एम बचेगा, प्लस यहाँ पर भी आप ऐसे लिखे डेल एक्स अपॉन में और डेल क्यू एम आप लिख सकते हो, ये रहेगा, प्लस सॉरी माइनस। इसके बाद हमारे पास जो टर्म है उसमें हम इस वाले को कॉमन लेंगे, इनकी डेल क्यू जे अपॉन में डेल क्यू एम को हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, डेल एक्स अपॉन में और ये रहेगा डेल पी एम है, और प्लस डेल एक्स अपॉन में डेल पी एम हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम किसको ऐड करना चाहते हैं, मैं इसको अलग पेन से आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो देखें, मैंने कहा कि यहाँ पर क्यू के पी के को ऐड करना है, तो आप सिंपली डेल्टा क्यू के को ऐड कर लेंगे, डेल्टा पी के और डेल पी के को ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे पास स्मॉल में, ये भी ध्यान रखेंगे आप, डेल क्यू के डेल पी के और डेल, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब वही प्रोसेस रहेगी, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें से कॉमन लेना होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं कुछ वैल्यू आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ वैल्यू जो हैं वो कट जाएंगे। इसमें जो कुछ वैल्यू हैं वो हमारे पास कुछ कट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम बात करेंगे क्यू के क्यू एम की, जैसे कि ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट डिफर कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, एक क्यू के है और एक क्यू एम है।
तो क्यू के एंड क्यू एम इज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ओके, इज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एम टू, हाँ अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेना होता है। पहले इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ही कॉमन लेते हैं। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके और कॉमन लेना चाहूँगा। इधर वाली जो टर्म्स थी उसको मैं लिखूँगा, ये हमारे पास है एक्स कोमा क्यू जे और क्यू एम और पी एम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसमें कॉमन लिया है, इसके अंदर कॉमन लिया है डेल एक्स अपॉन डेल क्यू के। डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू के को कॉमन कर लिया हमने, और इसमें जो भी बचेगा उसको मैं लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा डेल क्यू जे अपॉन में डेल पी एम बचेगा, और यहाँ पर बचेगा डेल क्यू के अपॉन में डेल क्यू एम बचेगा, माइनस का यहाँ पर बचेगा हमारे पास डेल क्यू जे अपॉन में डेल क्यू एम और डेल क्यू के अपॉन डेल पी एम, डेल क्यू के अपॉन में डेल पी एम बचेगा। इसी प्रकार हम इसमें कॉमन लेंगे सिग्मा एम बराबर 1 से लेकर के एन तक, और डेल एक्स अपॉन डेल पी के को आप कॉमन लेंगे, और यहाँ पर जो बचेगा उसको लिखेंगे डेल क्यू के सॉरी क्यू जे अपॉन में डेल पी एम। एक मिनट, इसमें हमने क्यू जे का तो कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं, हाँ क्यू जे है इसलिए क्यू जे और एक क्यू के रहेगा, और साथ में रहेगा डेल पी के अपॉन में डेल क्यू एम माइनस का डेल क्यू जे अपॉन में डेल क्यू एम और डेल पी के अपॉन में डेल पी एम। ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि क्यू जे एंड पी, सिंपली क्यू और पी जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्यू और पी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले टर्म्स में यहाँ पर क्यू जे है और यहाँ पर पी एम है। क्यू और पी है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्यू एम है, क्यू एम पी एम है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यू जे पी एम तो ये डिफर है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू है और पी है, तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि एक्स क्यू जे और क्यू एम और पी एम की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 1 आपको मिल जाएगी, और साथ में मल्टीप्लाई क्या रहेगा, ये आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई था वो बचेगा। इसको आप लिखोगे डेल एक्स अपॉन में डेल पी के। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि माइनस का सिग्मा एम बराबर 1 से लेकर के एन तक, और डेल एक्स अपॉन में डेल पी के आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर एम की जगह आप के का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर, आपके पास आ गई है 2, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रहेगा कि x कोमा पी से, और वो भी क्यू एम पी एम के रेशो में ओपन होगा। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली मैं लिखना चाहूँगा। तो डायरेक्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वो रहेगी सिग्मा और डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू के। देखो जब यहाँ पर क्यू जे था तो यहाँ पर पी के आ रहा है, जब यहाँ पर पी जे होगा तो उसके बाद यहाँ पर क्यू के आएगा। इक्वेशन नंबर इसको अपन 4 दे देंगे। अब हमें यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 3 और 4, ओके। तो एक बार आप इक्वेशन नंबर 2 पर आइएगा तो देखो हम इसको एक ब्रैकेट बना सकते हैं। इसको किस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, ये ब्रैकेट होगा किस के रेस्पेक्ट में है, एक्स क्यू जे है, ये एक्स कोमा क्यू जे है, किसके रेस्पेक्ट में है, कैपिटल क्यू जे पी जे के, कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार इसको आप देखोगे तो ये भी हमारे पास एक्स कोमा पी जे के फॉर्म में है, लेकिन ये क्यू जे और पी जे की फॉर्म में रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्यू जे पी जे की जगह क्यू एम पी एम भी इस्तेमाल करोगे तो भी वैल्यू वो ही आएगी। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। तो आप लिखोगे कि बाई इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन 2, ठीक है, बाई इक्वेशन 2। तो हमारे पास मिलेगा, इधर हम ले रहे थे इस एक्स कोमा वाई कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे इज इक्वल टू
यहाँ पर बचेगा सिग्मा, और हमने कॉमन लिया था कि डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे को कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे कॉमन ले लिया था, और इस कोष्टक को लिख सकते हैं ये। तो मैं इस कोष्टक को इस तरह से लिख रहा हूँ एक्स क्यू जे की फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स कोमा क्यू जे, और ये हमारे पास रहेगा क्यू और पी की फॉर्म में। आप चाहे वो जे हो चाहे वो एम हो, कैसे भी लिख सकते हो। फिर आप प्लस डेल वाई अपॉन में डेल पी जे लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखोगे एक्स कोमा पी जे विद रेस्पेक्ट टू क्यू और पी, इस तरह से। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और 4। जो फोर्थ है उसको अपन मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आएगा तो ये सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। तो 3 और 4 को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 यूजिंग इन अबो इक्वेशन तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से एक्स कोमा वाई क्यू जे एंड पी जे इज इक्वल टू सिग्मा डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आएगी माइनस का डेल एक्स अपॉन में डेल पी के, कुछ इस तरह से आएगी, प्लस डेल वाई अपॉन में डेल कैपिटल पी जे इंटू हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू के, डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू के वैल्यू आ जाएगी। माइनस है तो माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा एक्स कोमा वाई एंड क्यू जे पी जे इज इक्वल टू, आप लिखोगे सिग्मा, और इसको पहले आप लिख लीजिए। तो डेल ऐसे लिखेंगे एक्स अपॉन डेल क्यू के, और डेल वाई अपॉन में डेल पी जे, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी के, और डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे, कुछ इस तरह से आया। अब हमारे पास जो आई और जे हैं उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, डिफर कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसमें लिख पाएंगे कुछ इस तरह से। देखो इसको आप लिखोगे कि एक्स कोमा वाई कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे, ऐसे था। आपकी बार जो कोष्टक आया है वो एक्स वाई में ही आया है, लेकिन नीचे हमारे पास स्मॉल क्यू के पी जे एंड पी के और पी जे, ये सारे स्मॉल में आ रहे हैं ना, देख सकते हैं आप पीछे ये स्मॉल में आया है, और ये भी किस में आएगा, स्मॉल में आएगा, स्मॉल में है ये किसमें है, स्मॉल में है। तो आपके पास जो वैल्यू है ये अब की बार स्मॉल में आई है, तो आप इसको देखो इससे लिख सकते हो। यहाँ पर क्यू के है, पी के है, पी जे है और क्यू जे है। तो आप इंडेक्स जो सब इंडेक्स हैं उनको या सबस्क्रिप्ट हैं उनको आप बराबर कर लीजिए, आई और जे को आप बराबर कर लीजिए, या जे और के को आप बराबर लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा इधर एक्स कोमा वाई और क्यू जे एंड पी जे, यहाँ पर लिखोगे इफ़ के इक्वल टू की ना हो जे हो, के इक्वल टू की ना हो जे हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो वापस से प्राप्त हो जाती है, वापस से प्राप्त होगी है। तो हम बोलेंगे कि द लैग्रेंजियन पाइथन ब्रैकेट, द पाइथन ब्रैकेट is invariance of transformation, okay, invariance of transformation या invariance of आप लिख सकते हो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड invariance of canonical ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूँ, इन्वेरियंस का मतलब होता है कि हमारे पास अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि ये हमारे पास न्यू फ्रेम है, ये हमारे पास ओल्ड फ्रेम है,
और इस पॉइंट पर यदि हमारे पास कोई बिंदु है या कोई भी इक्वेशंस है, वो इक्वेशन मान लीजिए यहाँ पर P है और इसके लिए यहाँ पर हम Q मान लें, और P और Q यदि वो इक्वेशंस बराबर हैं तो हम बोलेंगे को इन्वेरियंस है। जैसे कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते हैं सिंपल, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंटों के बीच में, वो दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहता है इक्वल रहता है, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पाइथन ब्रैकेट है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या रहेगा, इनवेरिएंस रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।